हेलो एवरीवन। आयुर ध्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो गोविंद परीख सर के जो नोट्स है उसमें 26 नंबर के पेज से लेके हम आगे का देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कृमि के बारे में, तो वही से शुरुआत करते हैं। कृमि के लक्षण और आश्रय आचार्य चरक के अनुसार। तो कृमि के दो प्रकार बताए आचार्य चरक ने, बाह्य कृमि और आभ्यंतर कृमि। बाह्य कृमि में भी दो दिए उन्होंने, यूका और लिक्षा। उसके बाद आभ्यंतर कृमि में पुरीषद, रक्तज और कफज ऐसे तीन भेद दिए हैं। पुरीषद के 5, रक्तज कृमि के 6 और कफज कृमि के 7 नाम दिए हैं। तो ये पुरीषद कृमि के 5 प्रकार है, रक्तज के 6 और कफज के 7। उसके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि औदुंबर कौन सा कृमि का प्रकार है, तो वो रक्तज कृमि का प्रकार है। इस तरह आपको आंसर देना पड़ेगा। इसके नाम याद रख लेना। और पूरक, इसकी ट्रिक थी पूरक 5, 6 और 7। इसके सिवा बाकी जो आचार्य है उनके अनुसार भी हमने आगे के लेक्चरों में कृमि के बारे में देखा है। अब कृमि के निदान, आश्रय, स्वरूप और उसका जो लक्षण होता है वो देखते हैं। तो जो मलज कृमि है वो, उसका निदान है मृजावर्जन, यानी जो साफ सफाई नहीं रखता अपने बॉडी में, उसको ये मलज कृमि होते हैं। मृजावर्जन यानी जो हाइजीनिक नहीं रहता वो। और उसके आश्रय केश, श्वश्रु और लोम, अपने जो हेयर होते हैं वो वहां पे देखने को मिलते हैं। इसको हम जुए भी बोलते हैं। जो जिनके लंबे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनको ज्यादातर इसकी प्रॉब्लम होती है अगर वो अच्छे से उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो। उनका स्वरूप तिलाकार होता है और उसका लक्षण है कोट, कंडू और पीड़िका। तो ये पीड़िका लिख लेना, यहाँ पे नहीं दिया। कोट, कंडू और पीड़िका ये मलज कृमि का लक्षण है। रक्तज कृमि कुष्ठ के निदान के समान ही उसके निदान होते हैं रक्तज कृमि के। उसका आश्रय रक्त व धमनिया। आचार्य सुश्रुत ने ओनली धमनिया वर्ड दिया है, लेकिन आचार्य चरक ने रक्त व धमनिया उसका आश्रय स्थान बताया है। उसका स्वरूप है ताम्रवर्णी, सूक्ष्म व पैर रहित। ये जो रक्तज कृमि होते हैं वो ताम्रवर्ण के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और उनके पैर नहीं होते, क्योंकि उनको चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं पड़ती, वो ब्लड के प्रवाह के साथ चलते रहते हैं। और उनका लक्षण है केश, श्वश्रु, नख, लोम, पतन। यानी रक्तज कृमि की वजह से जो हेयर फॉल होता है, नख और लोम यानी जो हमारे हेयर होते हैं वो गिरते रहते हैं। तरुण अस्थि नाश, जो छोटे छोटे अस्थि है उनका भी वो नाश करते हैं रक्तज कृमि। श्लेष्मज कृमि की 3 आकृति बताई है उन्होंने, गुड़, तिल व दधि। उनका निदान है। आकृति 3 प्रकार की है श्लेष्मज कृमि की, पृथु, चपटे व गंडू पदाकार। उनका आश्रय है आमाशय। आचार्य सुश्रुत ने भी उनका आश्रय आमाशय बताया है। और उनका लक्षण ज्वर, अरुचि और क्षवतु है। तो ये ज्वर किस कृमि के लक्षण में मिलता है, तो वो श्लेष्मज कृमि के लक्षण में ज्वर मिलता है। अगर आप तुक्का लगाने जाओगे तो पित्त या वात लिख के आओगे, लेकिन वो श्लेष्मज कृमि के लक्षण में ज्वर ये लक्षण देखने को मिलता है। पुरीषज कृमि का निदान है गुड़, तिल और दधि। श्लेष्मज और पुरीषज का निदान सेम ही है। उनका स्थान है पक्वाशय। सुश्रुत जी ने भी पक्वाशय ही बताया है। ऊर्णांशु संकाश यानी उनके समान होते हैं ये पुरीषज कृमि, यानी लंबे होते हैं। गुदकंडु व अतिसार और पांडुता। देखो पांडुता इस पुरीषज कृमि के लक्षण में देखने को मिलता है। अतिसार भी पुरीषज कृमि का लक्षण है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गुदकंडु, ये देखने को मिलता है पेशेंट में हमें। उसके बाद कृमि संशोधनार्थ उपक्रम दिए है, 4 उपक्रम है। अनुवासन का छोड़ के जो पंचकर्म में जो 4 है, आस्थापन, वमन, विरेचन, ये सब इन कृमि संशोधनार्थ उपक्रम में आते हैं। तो अपकर्षण के जो 4 प्रकार है वो कृमि संशोधनार्थ यूज होते हैं। रक्तज कृमि अदृश्य होते हैं और शेष दृश्यमान होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया। कृमि नाशनार्थ सुश्रुत ने पलाश बीज स्वरस को वंग का दधि के पानी के साथ प्रयोग निर्दिष्ट किया है। यानी कि पलाश बीज स्वरस या फिर वंग जो होता है उसका दधि के पानी के साथ प्रयोग करने का निर्देश किया है आचार्य सुश्रुत ने। उसके बाद कृमि मुद्गर जो रस है कृमि रोग में यूज होता है, उसका मुख्य घटक क्या है, तो मुख्य घटक है पलाश। उसके बाद आचार्य चरक और सुश्रुत ने जो कारण करण करके जो दिया है उसके बारे में देखते हैं। तो आचार्य चरक ने कारण भिषक को माना है, करण भेषज्य यानी कि पंचकर्म या जो भी ट्रीटमेंट होती है उसको माना है, भेषज को। कार्य योनि धातु वैषम्य को कहा जाता है। कार्यफल सुखवाप्ति यानी जो सुख की प्राप्ति होती है उसको कार्यफल कहते हैं। आयु को अनुबंध कहा है।
देश, भूमि और आतुर ऐसे दो प्रकार के होते हैं। काल संवत्सर या आवस्थिक होता है। प्रवृत्ति यानी कि प्रतिकर्म समारंभ। उपाय, तो ये जो कारण करण और कार्य योनि का जो सौष्ठव एवं अभिविधान होता है उसको उपाय कहा जाता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य चरक के अनुसार भिषक को क्या माना जाता है, तो भिषक को कारण माना जाता है। उसी तरह आचार्य सुश्रुत ने भी दिया है। आचार्य सुश्रुत ने भिषक को कर्ता बताया है, रस को करण बताया है, दोष को कारण बताया है और आरोग्य को कार्य बताया है। तो देखो, कारण आचार्य चरक ने भिषक को माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने दोष को कारण माना है। तो ये चिकित्सा के जो होते हैं एलिमेंट, उनके बारे में बताया है। उसके बाद गर्भ विकार पे आते हैं। आचार्य चरक के अनुसार गर्भ विकार है उपविष्टक, नागोदर, लीन गर्भ। अब उनके लक्षण दिए, उपविष्टक में दिया है गर्भो वृद्धि न प्राप्नोति परिस्त्राव, यानी जिस गर्भ विकृति में गर्भ की वृद्धि ना हो और परिस्त्राव होता रहो उसको उपविष्टिक कहा जाता है। नागोदर में बताया कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम अस्पंदश्च, यानी जो स्पंदन नहीं करता और अतिमात्रा काल यानी 9 मंथ से भी ज्यादा देर तक अपने माता के गर्भ में रुकता है, उसको नागोदर बताया है। लीन गर्भ में प्रसुप्तो न स्पंदते, यानी जिसमें स्पंदन भी नहीं देखने को मिलता और प्रसुप्त रहता है, उसको लीन गर्भ कहा है। उसके बाद आचार्य चरक अनुसार उपिष्टक में स्पंदन के संदर्भ में निर्देश नहीं दिया। नागोदर में अस्पंदश्च चिरास्त स्पंदश्च, यानी अस्पंदन रहता है और बहुत समय के बाद वो स्पंदन करता है, पल्सेशन देखने को मिलता है। और लीन गर्भ में न स्पंदते, ऐसा बताया है। उसी तरह आचार्य वाग्भट के अनुसार यहाँ पे दिया है, उपपिष्टक में उन्होंने बताया है गर्भ की वृद्धि रुक जाती है, न च कुक्षि वर्धते, पर गर्भ में स्पंदन होता है, यानी वृद्धि प्राप्नुत सस्पुर, यानी स्पंदन देखने को मिलता है लेकिन वृद्धि रुक जाती है और कुक्षि की भी वृद्धि नहीं होती। उपशुष्क या नागोदर में बताया है आर्तव की अति प्रवृत्ति से गर्भ का आकार घटने लगता है, वह लंबे समय पश्चात कभी कभी स्पंदन होता है, यानी कि बताए परिहीन माणा गर्भ चिरात किंचित स्पंदते, यानी कभी कभी वो स्पंदन करता है। और यहाँ पे उन्होंने श्लोक का भी सेंटेंस दिया है, उदर वृद्धि अप्यत्र हियते स्फुरण चिरात, यानी बहुत लंबे समय के बाद वह स्पंदन देखने को मिलता है। और लीन गर्भ में बताया गर्भ प्रसुप्तो न स्पंदते, यानी जो गर्भ होता है ऐसे ही सोए रहता है और उसमें स्पंदन भी देखने को नहीं मिलता। तो ये आचार्य वाग्भट के अनुसार है। और उनकी चिकित्सा बताई है उपविष्टक और नागोदर में जीवनीय, ब्रूहणीय, भौतिक गुरुत्व का प्रयोग, यान में बैठा कर क्षोभ कराना, अवजृंभण, अवमार्जन यानी बार बार स्नान करवाना, ये उसकी चिकित्सा बताई है। लीन गर्भ में शेन, गो, मत्स्य, ताम्रचूड़ के मांस का प्रयोग बताया है। मूली का यूज प्लस उड़द की दाल प्लस इन सबको क्या करना है, उधर मूली का यूज को उड़द की दाल के साथ यूज करना है और उदर, वक्षण और कटी आदि पर उष्ण कटु तेल का अभ्यंग करना है। तो यहाँ पे इन्होंने प्लस का सिंबल दिया है, उसको दूर करके ऐसे कोमा कर लेना, क्योंकि ये अलग है। उष्ण कटु तेल का अभ्यंग कहा करने को बोला है, तो उदर, वक्षण और कटी आदि पर, तो ये प्लेस भी याद रखना है। उसके बाद आते हैं किलास के भेद पे। तो आचार्य चरक अनुसार किलास के 3 भेद है, दारुण, चारुण और स्वित्र, DCS। अब जो दारुण होता है किलास, वो रक्ताश्रित होता है और रक्तवर्णी है। चारुण है वो मांसाश्रित और ताम्रवर्णी है। स्वित्र मेदाश्रित होता है और श्वेत वर्ण का होता है। और उसमें दुसाध्यता का क्रम है, दारुण, चारुण और स्वित्र। दारुण से चारुण दुसाध्य है और चारुण से स्वित्र, यानी स्वित्र इन सब में दुसाध्य बताया है। तो आपको ये DCS ये याद रखना है। उसके बाद सुश्रुत अनुसार भी जो किलास है उसके 3 भेद है, वातज, पैतिक और श्लेष्मिक। वातज अरुण वर्णी और परिध्वंसी, यानी केस को पतन करने वाला होता है। पैतिक पद्म पत्र प्रतीकांश और रोम विध्वंसी। देखो, इसको परिध्वंसी बोला है और इसको रोम विध्वंसी बोला है पित्तज को। जो श्लेष्मिक किलास होता है वो श्वेत व कंडु युक्त होता है। उसके बाद माधव निदान ने भी 3 भेद बताए, वातिक, पैतिक और कफज। जो वातिक है वो रुक्ष व अरुणवर्णी होता है और रक्ताश्रित होता है। पैतिक कमल पत्रवत
और ताम्रवर्णी होता है और इसको रोम विध्वंसी बताया है और मांसाश्रित भी है। कफज होता है वो मेदाश्रित होता है। उसके बाद देखते हैं हम आगे कुछ प्रमुख न्याय बताए। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि कौन से न्याय का क्या पर्याय है और वो न्याय को प्रतिपादित किस आचार्य ने किया है, यानी किस आचार्य ने उसको उस न्याय को दिया है और उस न्याय को कौन से आचार्य समर्थ करते हैं। जैसे क्षीर दधि न्याय है, उसका पर्याय है सर्व आत्मा परिणाम पाक और क्रम परिणाम पक्ष न्याय। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, तो हम क्षीर लेते हैं, उसमें अगर हम दही या छाछ का थोड़ा भी ऐसे 3-4 ड्रॉप डालते हैं तो उसमें से क्षीर में से दही बन जाता है। फिर दही को हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें से मक्खन बन जाता है। मक्खन को अगर हीट करते हैं तो उसमें से क्रूद बन जाता है। तो इसको क्रम परिणाम पक्ष न्याय इसलिए कहते हैं कि क्रम के एक क्रम के बाद दूसरे क्रम के बाद वो अपनी अवस्था को ऐसे परिणाम में ट्रांसफर करता है। और जो क्षीर है वो संपूर्ण रूप से दधि में परिवर्तित हो जाता है। दधि संपूर्ण रूप से जो मक्खन होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है और मक्खन संपूर्ण स्वरूप से घृत में परिवर्तित हो जाता है। तो सर्व आत्म परिणाम पाक, इसलिए उसको सर्व आत्म परिणाम पाक कहा जाता है और आचार्य ड्रुडबल ने इसको प्रतिपादित किया है। इस न्याय को देने वाले आचार्य ड्रुडबल है। उसी तरह केदारी कुल्य न्याय को प्रतिपादित किया है भाव प्रकाश ने और आचार्य सुश्रुत ने केदारी कुल्य न्याय को अंशाश परिकल्पना न्याय भी बताया है, परिणाम पक्ष अंशाश परिणाम पक्ष न्याय भी बताया है केदारी कुल्य न्याय को। अब आपको पता है खेत में जाते हो तो जो वहां पे जो चोरे होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, उसमें पानी जाता है तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स फिल हो जाने के बाद तीसरे बॉक्स, तो इस तरह केदारी कुल्य न्याय होता है और एक अंश से दूसरे अंश का पूर्णता होती है, इसलिए उसको अंशाश परिणाम पक्ष भी कहा जाता है। तो आचार्य भाव प्रकाश ने केदारी कुल्य न्याय प्रतिपादित किया है। उसके बाद एक काल धातु पोषण न्याय, यानी एक काल में एक ही धातु का पोषण होता है, वो आचार्य अरुण दत्त ने प्रतिपादित किया है। तो ये 3 न्याय, उसके पर्याय और किस आचार्य ने प्रतिपादित किया वो आपको याद रहना चाहिए। और उसके बाद कौन से आचार्य समर्थ करते हैं, तो आचार्य चरक क्षीर दधि न्याय के समर्थक है, आचार्य सुश्रुत केदारी कुल्य न्याय व खले कपोत न्याय के समर्थक है। अब खले कपोत न्याय भी आपको पता होगा कि जो कपोत होते हैं, जो कबूतर होते हैं, वो सुबह दाना लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वापस बाद में आ जाते हैं। तो खेत में दाना लेने के लिए जो कबूतर जाते हैं उसके ऊपर से ये खले कपोत न्याय आया है। और एक काल धातु पोषण न्याय के समर्थक है आचार्य भगभट्ट। तो कौन से आचार्य किस न्याय के समर्थक है और उनका पर्याय क्या है और प्रतिपादित किस आचार्य ने किया है वो याद रखना, इन दोनों में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये आपको टेबल में दिख रही है, उपधातु और मल। जो धातु है उनके उपधातु और मल आचार्य चरक और सारंगधर के अनुसार। AIAPGT 2019 के एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन आया था कि मेद धातु की उपधातु आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सी है। तो ज्यादातर लोग मेद धातु की उपधातु में वसा और सट त्वचा ये टिक करके आए थे, लेकिन उसका आंसर है स्नायु, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने रस धातु के उपधातु स्तन्य और आर्तव को बताया है। रक्त धातु की उपधातु कंडरा और सीरा। देखो आर्तव में भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि आर्तव रक्त धातु की उपधातु है, लेकिन वो नहीं है। रक्त की उपधातु है कंडरा और सीरा। मांस की उपधातु है वसा और सट त्वचा, इसको भी ट्रिपल स्टार कर लेना। और मेद धातु की जो उपधातु है वो स्नायु। इसके आगे जो 2018 की एग्जाम थी उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि मांस धातु की उपधातु क्या है, तो वसा और सट त्वचा। और उसके बाद तुरंत ही दूसरे साल क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन उन्होंने वहां मांस की जगह मेद को पूछा, तो ये याद रखना। तो आचार्य चरक ने 4 बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार करके याद रख लेना। अस्थि मज्जा और शुक्र की उपधातु आचार्य चरक ने नहीं बताई। आचार्य सारंगधर ने बताई है सब धातु की उपधातु। रस की स्तन्य, रक्त की रज। देखो यहाँ पे रज को रक्त की उपधातु बता दिया है, जबकि आर्तव और रज एक दूसरे के पर्यायी है। मांस धातु की उपधातु वसा है और मेद की परस्वेद। देखो यहाँ पे स्नायु है और वहां पे परस्वेद है। अस्थि की उपधातु है दांत,
मज्जा की उपधातु है केश और रोम आचार्य सारंगधर के अनुसार, और शुक्र की उपधातु है ओज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ओज किस आचार्य के अनुसार शुक्र की उपधातु है, तो आचार्य सारंगधर के अनुसार। उसके बाद मल के बारे में देखते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार रस का मल है कफ, रक्त का पित्त, मांस का खमल। खमल यानी अपने जो ओरिफिस है बॉडी के, नासा है, फिर ये जो कर्ण है उसमें जो मल बनता है वो खमल कहा जाता है। मेद की मल है स्वेद, अस्थि का केश और लोम मल है, मज्जा का अक्षिवीड व त्वचा का मल यानी स्वेद, और शुक्र का मल आचार्य चरक ने नहीं बताया। आचार्य सारंगधर के अनुसार रस का मल है जीवा, नेत्र और कपोला नाम जल, यानी अपने जो चिक्स होते हैं उसमें जो सलाइवा होती है उसको रस का मल कहा गया है। रक्त का मल है रंजक पित्त, मांस का मल है कर्णवीड, मेद का मल है दंत कक्षा व मेट्र का मल, अस्थि का मल है नख, मज्जा का मल है नेत्र का मल। तो इसको स्टार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मज्जा धातु का डायरेक्ट संबंध है नेत्र के साथ। आप कई जगह पे देखोगे कि जहाँ पे मज्जा धातु का क्षय होता है वहां पे अंधता और ये लक्षण, तिमिर वगैरह लक्षण दिखाया है। शुक्र का जो मल है वक्त्र स्निग्धता और युवान पीढ़ी का। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि शुक्र का मल भी होता है और उसकी वजह से वक्त्र में स्निग्धता आती है और युवान पीढ़ी का देखने को मिलती है। उसके बाद तीक्ष्णाग्नि यानी भस्मक में हितकर कौन सा क्षीर है, वो आचार्य के अनुसार देखते हैं। चरक ने नारी क्षीर को हितकर बताया है तीक्ष्णाग्नि में, और आचार्य सुश्रुत ने माई क्षीर को हितकर बताया है। काश वेग में आचार्य चरक अनुसार अपान वायु उदान वायु की तरह कार्य करता है, यानी अपान वायु अधोगत न जाते हुए ऊपर की तरह आता है, तब काश रोग में देखने को मिलता है। और सुश्रुत ने प्राण वायु और उदान वायु की विकृति बताई है काश रोग में। उसके बाद वमन विरेचन की श्रुति देखते हैं। आचार्य चरक अनुसार प्रवर, मध्य और अवर श्रुति में कितने वेग होते हैं, तो आचार्य चरक अनुसार अवर श्रुति में वमन के 4 वेग, मध्यम श्रुति में 6 वेग और प्रवर श्रुति में 8, यानी 4, 6 और 8 ऐसे याद रखना है। विरेचन में तो इजी है, अवर, मध्यम और प्रवर में 10, 20 और 30, तो ये आपको याद ही होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद निर्हर दोष की मात्रा, यानी जो दोष निकलता है उसकी मात्रा। तो वमन में आचार्य चरक के अनुसार 1 प्रस्थ, अवर श्रुति में, मध्यम श्रुति में 1.5 प्रस्थ और प्रवर श्रुति में 2 प्रस्थ। अष्टांग हृदय का डिफरेंट है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। अष्टांग हृदय के अनुसार अवर श्रुति में अर्ध प्रस्थ, मध्यम में 1 प्रस्थ और प्रवर में 2 प्रस्थ। उसी तरह विरेचन में आचार्य चरक के अनुसार 2 प्रस्थ, अवर श्रुति में, मध्यम श्रुति में 3 प्रस्थ और प्रवर श्रुति में 4 प्रस्थ। वाग्भट जी ने सीधा सा बताया 1, 2 और 4। तो ये अष्टांग हृदय के अनुसार है। जो वमन होता है वो पित्तांत होना चाहिए और जो विरेचन होता है वो कफांत सम्यक माना जाता है, तो ये याद रखना। वमन में निर्हर दोषों का मापन ली गई औषधि के निकलने के पश्चात करते हैं, तथा विरेचन में जो दोष निकलते हैं उसका मापन विरेचन के 2-3 वेगों के पश्चात करते हैं। यानी पहले जो विरेचन के 2-3 वेग होते हैं उसको नहीं गिनना, उसके बाद ही वेग को गिनना है, और उसके अनुसार ही प्रवर, मध्य और अवर श्रुति को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और वमन में जो औषधि होती है, वामक औषधि, वो निकल जाए उसके बाद जो वेग आते और जो दोष निकलते उसको मेजर किया जाता है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं, उन्होंने थोड़ा अलग बताया है। प्रवर शुद्धि में 1 आठक तक दोष निरण होता है, यानी 4 प्रस्थ, तो उनकी तरह ही है विरेचन। उन्होंने श्रुद्धि का ही बताया ओनली। मध्यम श्रुद्धि में अर्ध आठक यानी 2 प्रस्थ और अवर श्रुद्धि में 1 प्रस्थ दोष निरण होता है। तो इन्होंने भी 1, 2 और 4 ऐसे बताए। आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 1 आठक यानी 4 प्रस्थ होता है। प्रवर श्रुति में 3 बार इवागु का सेवन करवाना है, मध्यम श्रुति में 2 बार इवागु का सेवन कराए और अवर श्रुति में 1 बार इवागु का सेवन करवाना है संसर्जन क्रम में। उसके बाद आचार्य काश्यप अनुसार वमन वेग देखते हैं। कनिष्ठ श्रुति में 2 से 3 वेग, मध्यम श्रुति में 4 से 5 वेग, उत्तम श्रुति में 6 से 7 वेग। तो ये वमन के वेग है। विरेचन के वेग देखते हैं तो कनिष्ठ श्रुति में 2 वेग यानी 1 प्रस्थ दोष निरण होता है, मध्यम श्रुति में 3 वेग यानी 2 प्रस्थ दोष निरण तक, और उत्तम श्रुति में 4 वेग, तो 2, 3 और 4। तो ये 3 प्रस्थ तक दोष निरण होता है विरेचन की उत्तम श्रुति में आचार्य काश्यप के अनुसार। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं दग्ध के बारे में। सुश्रुतोक्त प्लष्ट दग्ध को वाग्भट ने तुथ दग्ध नाम दिया है तथा सुश्रुतोक्त इतरा दग्ध को वाग्भट ने प्रमाद दग्ध नाम दिया है। तो आचार्य सुश्रुत ने जो प्लुष्ट दग्ध बताया है उसका नाम आचार्य वाग्भट ने तुथ बताया है, और जो इतरा दग्ध नाम दिया है आचार्य सुश्रुत ने उसका नाम प्रमाद दग्ध बताया है। तो ये सुश्रुत और वाग्भट का थोड़ा डिफरेंट है नाम, तो ऐसे चार्ट बना के याद रखना। उसके बाद शुद्ध रक्त का लक्षण दिया है आचार्य चरक अनुसार, तपन्य इंद्र गोपाभम पद्म आलक्त सन्निभम, यानी जो तपन्य इंद्र गोपाभ यानी जो होता है, तपन्य है वो स्वर्ण का पर्याय है, और इंद्र गोपाभ यानी बारिश में जो रेड कलर का कीड़ा देखने को मिलता है उसको इंद्र गोप कहा जाता है, उसके सन्निप, और पद्म आलक्त यानी जो कमल की पत्ते होते हैं उसके तरफ देखने को मिलता है शुद्ध रक्त आचार्य चरक के अनुसार। सुश्रुत ने भी इंद्र गोप प्रतीकांश असहतम, तो ये इंद्र गोप के समान जो रक्त देखने को मिलता है उसको शुद्ध रक्त का लक्षण बोला है। आप सबने देखा ही होगा बारिश में वो रेड कलर का कीड़ा, तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी तरह जो रक्त वर्ण होता है उसको शुद्ध रक्त का लक्षण बताया आचार्यों ने। उसके बाद आलेप के बारे में देखते हैं। आचार्य सुश्रुत अनुसार 3 प्रकार के आलेप है, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। उसमें जो प्रलेप होता है वो शीत और तनु होता है, प्रदेह उष्ण शीत और बहुल यानी गाढ़ा होता है, और वात श्लेष्म प्रशमन कारक बताया है। और जो आलेप होता है वो मध्यम साइज का होता है इन दोनों के बीच का, और वो अविदग्ध शोक एवं रक्तपित्त में हितकर है। अभी आचार्य सुश्रुत अनुसार लेप के 3 प्रकार है आलेप के, लेकिन इन्हीं में थोड़ा उल्टा करके आचार्य वाग्भट ने बताया कि जो प्रलेप होता है वो गाढ़ा व उष्ण और वात कफ नाशक बताया, जबकि आचार्य सुश्रुत ने प्रदेह को ये जो गाढ़ा बताया, जबकि आचार्य वाग्भट ने प्रलेप को गाढ़ा व उष्ण और वात कफ शामक बताया। तो ये कॉन्ट्रावर्सी है, टोटली डिफरेंट है। तो इसमें याद रखना कि कौन से आचार्य का क्या है, कोई भी एक आचार्य का याद रखना सुश्रुत का, और अगर वाग्भट के अनुसार पूछे तो प्रलेप और प्रदेह को आपको उल्टा कर देना है। देखो जो प्रदेह है वो तनु व शीतल और पित्तनाशक बताया है। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको कौन सा याद रखना है। आपको सुश्रुत के अनुसार याद रखना है, उसके ऑपोजिट वाग्भट का होता है, ये याद रखना है। ये जो क्षतज व्रण होता है उस पे जो प्रदेह या कल्क जो प्रदेह लगाया जाता है उसको कल्क या निरुद्धा लेप की संज्ञा दी है आचार्य सुश्रुत ने। तो क्षतज व्रण पे जो लेप लगाया जाता है उसको कल्क या निरुद्धा लेप बोला जाता है। अब आलेप में स्नेह की मात्रा कितनी होती है दोष अनुसार, तो पीतज में 1/6 पार्ट, वातज में 1/4 पार्ट और कफज में 1/8, यानी वात में सबसे ज्यादा स्नेह होता है, उसके बाद पित्त में और कफ में सबसे कम स्नेह भाग होता है। देखो यहाँ 1/4, 1/6 और 1/8, तो इसमें सबसे कम 1/8 माना जाता है। उसके बाद आलेप की मोटाई, तो इसको ट्रिपल स्टार कर लेना। आचार्य सुश्रुत अनुसार आलेप की मोटाई आर्द्र माइस चर्मोत से, यानी भैंस के गीले चमड़े के समान मोटा होना चाहिए आलेप। इस पे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि आलेप की मोटाई आचार्य सुश्रुत अनुसार किस प्राणी की चमड़ी की तरह होनी चाहिए, तो नीचे ऑप्शन होते हैं माहिस, गाय या फिर ऐसे खर, ऐसे नाम दिए होते हैं, तो इसमें माहिस की चर्मोत्सेद के समान होनी चाहिए। चरक ने त्रिभाग अंगुष्ठ यानी अंगुष्ठ के 1/3 पार्ट जितना मोटा आलेप होना चाहिए। अब आचार्य सारंगधर के अनुसार लेप की मोटाई देखते हैं, तो दोषग्न में 1/4 अंगुल मोटा, विषग्न में 1/3 अंगुल, वर्ण्यकर लेप में 1/2 अंगुल मोटा है। यानी अगर आप इसको देखने जाओ कि जो दोष होते हैं उसके लिए सबसे पतला होता है, विषग्न में थोड़ा बीच वाला बताया है, और वर्ण्यकर आजकल आपको पता है कि जो मसाज और फेशियल करते हैं तो लोग इतना उसको मोटा लगाते हैं ना फेस पे, जैसे कि एक बार में ही गोरे हो जाए, तो सबसे ज्यादा लेप लगाते हैं वर्ण्यकर यानी सौंदर्यता के लिए, तो इसे याद रखना है। अब अष्टमहागत आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार तो 4 कॉमन बताए, वात व्याधि, अपस्मार। पहले हम 8 नाम देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार, वात व्याधि, अपस्मार, गुल्म, शोक, उदर, कुष्ठ, मधुमेह और राजयक्ष्मा। ये आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान के 9th चैप्टर में बताया है। उसमें कॉमन कौन से आचार्य चरक और सुश्रुत के, तो वात व्याधि, उदर, प्रमेह और कुष्ठ। अब आचार्य सुश्रुत आपको पता ही है, अर्श और भगंदर, अस्मरी और मूढ़गर्भ। तो आप ऐसे इजीली पहचान लोगे जब आपको ये 4 याद हो गए तो।
क्योंकि आप देखते हो कि मूढ़ गर्भ के बारे में भी सुश्रुत संहिता में आया है, अश्मरी के बारे में भी आया है, और अर्ष और भगंत आचार्य सुश्रुत का ही अधिकार में आता है। तो ये याद रखना, वाग्भट ने सुश्रुत के समाने दी है, लेकिन उन्होंने मूढ़ गर्भ की जगह ग्रहणी बताया है। तो वाग्भट में इतना डिफरेंट है, वो लिख लेना। आचार्य वाग्भट ने सुश्रुत के समान ही अष्टमहागध बताए, लेकिन मूढ़ गर्भ की जगह ग्रहणी ओनली बताया है। इसका नाम याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अष्टमहागध में नहीं आता, ऐसे करके, तो ये याद रखना है। उसके बाद चतुष्पाद का क्रम देखते हैं आचार्य चरक अनुसार। आप सबको ये श्लोक याद होगा, विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगीपाद चतुष्टयम। तो ये क्रम है, आपको याद रखना। पहले विषक बताया है, उसके बाद द्रव्य यानी औषधि बताया है, उसके बाद उपस्थाता यानी परिचारक, और बाद में रोगी को लास्ट में बताया आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने भी वेद्य को प्राधान्य दिया है, वेद्य व्याधि उपसृष्ट भेषज और परिचारक। आचार्य सुश्रुत ने परिचारक को लास्ट में बताया, आचार्य काश्यप ने भी परिचारक को लास्ट में बताया। वेद्य दोनों में प्रधान है, रोगी को आचार्य सुश्रुत ने सेकंड प्लेस दिया है, और भेषज यानी औषधि को थर्ड प्लेस पे रखा है। आचार्य बेल ने विषक को अंत में माना है। तो जो ये आचार्य बेल थे, उन्होंने बहुत ही अलग ही माना है, उन्होंने वेद्य को लास्ट प्लेस पे रखा है। उसके बाद बल का अनुमान कैसे करते हैं, तो जो स्ट्रेंथ है उसका अनुमान व्यायाम से, और आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम और स्थिरता स्टेबिलिटी से बल का अनुमान करते हैं। उसके बाद एक रेफरेंस आया यहाँ पे, अक्रियाणाम ध्रुवम मृत्यम क्रियाणाम संशयो भवेत, ये संदर्भ किसके लिए है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप उसमें कोई क्रिया यानी चिकित्सा नहीं करते तो जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी, और चिकित्सा करने के बाद भी वहां पे संशय यानी कंफ्यूजन रहेगा कि ठीक होगा या नहीं होगा, ऐसा कौन सा व्याधि है। तो आचार्य चरक ने सान्निपातिक उदर रोग में ऐसा बताया है, जिसको दुष्योदर कहा जाता है, कि अक्रियाणाम ध्रुवम मृत्यम क्रियाणाम संशयो भवेत, ये संदर्भ। तो ये सान्निपातिक उदर को बताया आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने अश्मरी के बारे में ये बताया है, और आचार्य हारित ने जलोदर के बारे में ये बताया है। उसके सिवा अष्टांग संग्रह ने मूढ़ गर्भ और अश्मरी दोनों के लिए ये रेफरेंस बताए, और अष्टांग हृदय में ओनली अश्मरी के लिए बताए। तो 5 रेफरेंस ऐसे मिलते हैं इस सेंटेंस के, तो वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद फलों में कौन सा श्रेष्ठ फल है, तो आचार्य चरक के अनुसार द्राक्षा श्रेष्ठ फल है। AIAPGT 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि आचार्य चरक अनुसार फलों में श्रेष्ठ कौन सा है, तो वो द्राक्षा। आचार्य सुश्रुत ने आमलकी को बताया, और वाग्भट ने भी द्राक्षा को बताया है। अब जो थोड़ी कल्पनाएं है उसके बारे में यहाँ दिखा है, विलेपी बहुशिकता श्याद यवागु विरल ध्रवा। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार जो विलेपी होती है वो बहुसिक्त होती है, और यवागु जो होती है वो विरल द्रवा यानी उसमें पानी ज्यादा होता है, और जो चोखे या राइस के चावल के दाने होते हैं वो कम होते हैं। आचार्य सारंगधर के अनुसार यवागु घन सिकता शायद विलेपी विरल द्रवा। आचार्य सारंगधर ने विलेपी को विरल द्रव बताया है, और यवागु को घन सिकता बताया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो मंड होता है वो सिकता रहित होता है, पेहा सिकता समन्वित होता है, और जो अंच अन्न होता है उसमें अन्न कल्पना में 5 गुण जल यानी 5 गुना जल लिया जाता है। अन्न यानी जब चावल बनाना हो या भात, आप जिसको राइस चावल बोलते हो, अगर आपको भात बनाना है तो 5 गुना जल डालना है। तो ये याद रखना है। विलेपी में 4 गुना जल आता है, यवागु में 6 गुना जल आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और अन्न कल्पना में 5 गुना जल आता है। तो कितना गुना जल आता है किस कल्पना में, वो याद रखना है। और ऐसा आएगा ब्लैंक करके आएगा, ब्लैंक बहुशिकता, तो विलेपी बहुशिकता। एंड यहाँ पे भी ऐसे वो लोग पूछ सकते हैं कि आचार्य सारंगधर के अनुसार भी वो कल्पना के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्लोम को किस आचार्य ने क्या उपमा दी है या क्या माना है, तो आचार्य गंगाधर के अनुसार क्लोम फुफ्फुस और उंडुक होता है। आचार्य चक्रपाणी ने क्लोम हृदय को बोला है, डल्लड ने पित्ताशय को क्लोम बोला है, और गणनाथ सेन ने श्वास नाड़ी। देखो न, गणनाथ का जो न आता है वहां से नाड़ी, तो ऐसे श्वास नाड़ी याद रखना। हृदय चक्रपाणी ने बताया है क्लोम को, तो ये याद रखना। उसके बाद सर्पांग अभिहत में आचार्य सुश्रुत ने वात का प्रकोप बताया है,
और शंखा विष में भी आचार्य चरक ने वात का प्रकोप बताया है। अब ये सर्पांग अभिहत क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है, उसको उसके पैर पे से सांप निकल जाए, उसको काटा नहीं है लेकिन जस्ट उसको सांप टच करके निकल जाए और उसको ऐसा लगता है कि उसको सांप ने काट लिया, तो उसमें भी सर्प विष के समान लक्षण देखने को मिलते हैं विष की वजह से, और उसमें दोष माना है वात का प्रकोप। और शंका विष यानी कोई ऐसे जैसे कि देखने जाए अंधेरे में आपके पैर पे कोई रस्सी या कोई ऐसा छू लिया किसी ने और आपको लगा कि सांप ने मुझे काट लिया, तो उसको बोलते हैं शंका विष। तो उसमें भी वात का प्रकोप होता है। जो विष संकट होता है उसमें उसमें भी बताया है किसी दोष का प्रकोप, उसमें भी, हाँ सॉरी, उसमें दोष नहीं, विष संकट के बारे में किस आचार्य ने वर्णन किया है, तो आचार्य वाग्भट ने विष संकट के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद सर्प विष आचूषणार्थ चरक ने मुख में मिट्टी और आटा भरकर करने को बोला है, और आचार्य सुश्रुत ने मुख में वस्त्र भरकर सर्प विष का चूषण करने के लिए बोला है। नवाय श्लोक का रोगाधिकार आचार्य चरक अनुसार पांडु है, आचार्य सुश्रुत अनुसार प्रमेय पीड़िका हमने आगे देखा है, और काश्यप ने शोथ में नवाय श्लोक लोह का रोगाधिकार बताया है। उसके बाद महास्नेह का प्रयोग आचार्य चरक अनुसार हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है इन टॉपिक में से, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो सर्पी है वो पित्त अनिलहर रस शुक्र ओजसाम हित निर्वापणम मृदुकर स्वर वर्ण प्रसादक। तो ये सर्पी स्नेह को इन सब एक्शन के लिए यूज किया जाता है। जो तेल होता है वो वात सामक मगर कफ वर्धक नहीं होता, बलवर्धक, त्वच ऊष्मा व मांस को स्थिर रखने वाला, योनि विशोधक। देखो आचार्य चरक ने योनि विशोधक बताया है तेल को, जबकि आचार्य काश्यप ने घृत को शुक्र योनि शोधक बताया है। तो ये लिख लेना, आचार्य काश्यप के अनुसार जो घृत होता है उसको शुक्र योनि शोधन बताया है, जबकि आचार्य चरक ने तेल को योनि विशोधक बताया है। उसके बाद जो वसा होती है वो विद्ध एवं भग्न में, योनि भ्रंश में, कर्ण व शीरशूल नाशक, पुरुषार्थ वृद्धि हेतु व नित्य व्यायाम करने वाले पुरुषों में उपयोगी है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक पर्सन नित्य व्यायाम कर रहा है, तो उसको निम्न में से कौन सा स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। और कई कई बार ऐसे वो क्वेश्चन बना के पूछते हैं कि एक 30 साल का पुरुष है और डेली जिम जाता है और व्यायाम करता है, तो निम्न में से कौन सा स्नेह उसको प्रयोग करना चाहिए, तो उसका आंसर आएगा वसा। उसके बाद मज्जा बल शुक्र रस श्लेष्मा मेदो व मज्जा का वर्धन करने वाला होता है, तो ये याद रखना। तो ये 4 धातु का वर्धन करता है, रस शुक्र मेद और मज्जा, तो इसमें ये भी देखना है आपको। तो ये योनि विशोधक है, तो वो आचार्य चरक के अनुसार तेल और आचार्य काश्यप के अनुसार घृत शुक्र योनि शोधन करता है, तो इतना याद रखना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको इस 5 पेज में कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो या कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।